बहुत ही बुरे बुरे लड़कियों से इसका रिश्ता बना है और वो लोग तो मेरे से बहुत ही गंदा गंदा बातें किया है जो मैं बोल भी नहीं सकती। यही और इसी की वजह से मैं इसके ऊपर और ज़्यादा गुस्सा हो जाती थी क्योंकि एक तो वो लोग मेरे से अच्छे से बात भी नहीं करते थे और ये उन लोगों को बताया भी नहीं थे कि मैं इसकी गर्लफ्रेंड हूँ या फिर ये मेरे से प्यार करता है। ये तो उन लड़कियों को भी झूठ बोलती थी फिर भी मैं इससे प्यार करती थी। तो इसी के वजह से मैं इसके लिए रोती थी। तो इसी की वजह से तो शादी किया ना, तुमसे ठान लिया हम भी कि भाई शादी करना है तो इसी से करना है, जो भी हो जाए। उन लड़कियों से कहा था बस किया हम दोस्ती किए, अगला रिलेशनशिप समझ रहा है तो मेरा गलती है। नहीं, वो तो बोल रहे थे कि तुमने मेरे बारे में बहुत गलत गलत बोला कि मैं तुमको ब्लैकमेल किया शादी करने के लिए। नहीं, ऐसा कुछ नहीं। सो हेलो एंड वेलकम एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक और न्यू व्लॉग में। तो दोस्तों अभी हम लोग आए हुए हैं अपने गांव के नदी की ओर। एक बार आप लोग देख लो इधर से, ऐसा कुछ है हमारे गांव का नदी और इतना खतरनाक रास्ता से हम लोग चल कर आए हैं और अभी हम लोग को इधर जाना है। तो दोस्तों आज हम लोग आए हुए हैं अपने गाँव की नदी, क्योंकि जान ही रहोगे आप लोग न्यू ईयर आने वाला है और पिकनिक का हम लोग प्लान कर रहे हैं। तो अभी जो है हम लोग पिकनिक स्पॉट ढूंढने पे निकले हुए हैं, कौन सा जगह जो है पिकनिक के लिए बेस्ट रहेगा। और कैसा लग रहा है मतलब गांव का नदी घूम के? अच्छा लग रहा है ना, रोमांचक है? हाँ। रास्ता बहुत खतरनाक है तो सावधानी से चढ़ना है। देख लो पूरा खाई टाइप से है। आजा अपने बाप। तो ऊपर आ चुके हैं हम लोग और इधर से देख लो नज़ारा कितना ज़्यादा सुंदर लग रहा है। तो दोस्तों फाइनली जो है हम लोग पिकनिक स्पॉट पे पहुंच गए हैं। आपको यहाँ का व्यू दिखाते हैं, एक बार चेकआउट करो आप लोग। कितना सुंदर जगह है, कितना सुंदर नदी है हमारे गांव का। तो लास्ट टाइम जो है हम लोग यहीं पे पिकनिक किए थे, है ना? हाँ, 2024 में। आप लोगों को तो दिखा नहीं पाए थे क्योंकि हम लोग उस टाइम व्लॉगिंग जो है स्टार्ट नहीं किए थे, बट अगर कुछ क्लिप्स वगैरह होगा तो डाल देंगे ज़रूर। तो इस टाइम भी यहीं पे करना है पिकनिक क्या? ना, तो दूसरा जगह, हाँ। बट लोकेशन जो है यही हमको बेस्ट लगता है। एक बार और देख लो आप लोग, कितना अच्छा पत्थर, नदी और चारों तरफ जंगल। तो आपकी भाभी बोल रही है यहाँ पे नहीं करेंगे पिकनिक क्योंकि यहाँ पे तो ऑलरेडी हम लोग कर चुके हैं लास्ट ईयर। तो देखते हैं इस बार जो है हम लोग दूसरा स्पॉट में पिकनिक मनाएंगे। वो तो जब पिकनिक मनाएंगे आपको उसी टाइम पता चलेगा। और आपकी भाभी तो एकदम पोज दे के बैठ गई है क्योंकि लोकेशन आप लोग देख लो, पूरा प्री वेडिंग के लिए तो एक नंबर है ना? और एल्बम वगैरह शूट करने के लिए एक नंबर है। वैसे बहुत लोग बोल रहा है हम लोगों को भी एक म्यूज़िक वीडियो बना लेना चाहिए, क्या बोलना चाहोगे? हैं? तो बहुत जल्द जो है हम लोग भी म्यूज़िक वीडियो बनाएंगे, वो भी संथाली में ही। अभी जो है क्या है ना, मतलब अच्छा सॉन्ग हम लोग ढूंढ रहे हैं। अगर अच्छा सॉन्ग मिल जाएगा तो समझ लो 1-2 महीना में हम लोग भी म्यूज़िक वीडियो का तैयारी शुरू कर देंगे। दोस्तों अभी जो है हम लोग पहुँच गए हैं चुडुई में। हम लोग जो है संथाली में इस नदी को जो है चुडुई बोलते हैं। और नवा को पहले जो गड्ढा जल के तब पे उना दो पोपड़ो धीरी तहलना, जो आप लोग इससे पहले वो नदी देखे उसको हम लोग बोलते हैं पोपड़ो धीरी। तो इधर आप लोग देख रहे हो ना, ये सब बाढ़ के वजह से जो है और ज़्यादा नदी जो है चौड़ा हो गया। पहले नदी इतना ही हुआ करता था, बट बाढ़ के आने की वजह से इधर पेड़ वगैरह देखो उधर आगे में गिरा हुआ है। और हाथी वगैरह जब गांव में आता है तो देखो वो वाला रास्ता से आता है, देख रहे हो ना, वहाँ पे एक प्लेन सा जगह है तो उधर से जंगल से आता है, उधर से क्रॉस करता है हमारे गाँव की ओर। ये एरिया भी तो पिकनिक के लिए सही है। हाँ, फ़ोटोशूट के लिए तो बहुत ही अच्छा जगह है और हम लोग तो घूमने के लिए बहुत सारा जगह वगैरह ढूंढते हैं पर हमारे पास में ही इतने अच्छे जगह है। आपकी भाभी को तो दोस्तों परमानेंट कैमरामैन मिल गया है, यानी कि हम ही इसके हो गए हैं अब परमानेंट कैमरामैन। तो जहाँ भी हम लोग जाते हैं बस आपकी भाभी एक फ़ोटो करते रहती है। और क्यों ना करे भाई, इतना सुंदर जगह है तो क्यों ना करें। और दोस्तों यही हमारे गांव का जो नदी है आगे जाके लारा नदी कहलाती है, जहाँ पे लोग बहुत दूर दूर से पिकनिक मनाने के लिए आते हैं। तो दोस्तों हम लोग जो हैं अभी दूसरा स्पॉट पे जा रहे हैं। और एक सवाल जो है बहुत लोग अक्सर मुझसे कहते रहते हैं और कमेंट में करते रहते हैं कि मेरे को जो है इंडिया में लड़की नहीं मिली क्या, मेरे को संथाली लड़की नहीं मिली क्या, जो मैंने मतलब
बांग्लादेश की एक मुस्लिम लड़की से शादी कर लिया। तो बताता हूँ आपको कि मैंने मतलब साथी से क्यों शादी किया। तो अगर मुझे इसका आंसर एक वर्ड में देना पड़े तो मैं कहूँगा लॉयल्टी। जी हाँ दोस्तों, साथी जो है मेरे लिए बहुत ज़्यादा लॉयल रही है। तो ये सबसे बड़ा मतलब रीज़न था कि मैंने साथी से शादी किया। और आजकल का जनरेशन में तो आप लोग जान ही रहे होंगे, यूज एंड थ्रो वाला चल रहा है और टिकता भी नहीं है। 6 महीना साल भर लोग रिलेशनशिप में रहते हैं, मन भर जाता है और वो लोग जो है ब्रेकअप कर लेते हैं। बट मेरा भी कुछ ऐसा ही हाल था। बट आपकी भाभी जो है दोस्तों क्या बोले, मतलब इतना लॉयल रही है ना कि मैं खुद हैरान रह गया कि इस ज़माने में जो है कोई लड़की कैसे मतलब इस हद तक किसी को प्यार कर सकती है, वो भी मुझ जैसे लड़के से। भाई मेरे में क्या स्पेशलिटी था बताओ। ना ही मेरा रंग गोरा, ना ही मैं ज़्यादा स्मार्ट दिखता हूँ, ना ही मैं इसके धर्म से बिलोंग करता हूँ, कुछ भी नहीं था मेरे अंदर। बट फिर भी इस लड़की ने भाई पता नहीं मेरे अंदर क्या देख लिया, वो तो यही जानेगी। और मैं पूछूंगा भी इससे कि तुमने मेरे अंदर क्या देख लिया कि तुमने मुझसे शादी कर लिया, वो भी बांग्लादेश से इंडिया आकर। और लॉन्ग डिस्टेंस होते हुए भी जो है दोस्तों आपकी भाभी ने जो है लॉयल्टी मेंटेन किया है। आजकल किसी का एक लड़की से या एक लड़का से मन नहीं भरता है। और दोस्तों मैं एक आपको किस्सा बताता हूँ जो काफ़ी ज़्यादा पर्सनल है एंड मुझे पता है कि मुझे हेट भी मिल सकता है इस चीज़ को लेकर, क्योंकि आपकी भाभी ने मुझे बहुत मारा था भाई बांग्लादेश से जब ये इंडिया आई थी। जान गई ना किस बात का बात कर रहे हैं। तो दोस्तों हम लोग जब लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में थे तो आपकी भाभी तो लॉयल थी, हमेशा से लॉयल रही है, बट मैं लॉयल नहीं था। और मुझे पता है कि इस चीज़ के लिए मुझे काफ़ी ज़्यादा हेट मिलेगा, बट क्या है आपको बताना है, जो सच है वो बता रहा हूँ। मेरी दोस्ती बहुत लड़कियों से हुई थी इन 2-3 सालों में, बट आपकी भाभी जो है हार नहीं मानी। जो इसको करना था, जो ठान के रखी थी वो इसने किया है। और क्या ही बोले, रो नहीं देगी ना। तो दोस्तों हम तो वीडियो वगैरह बनाते थे, रील्स वगैरह बनाते थे, तो अक्सर मेरी दोस्ती जो है लड़कियों से होते रहती थी। तो उसकी वजह से आपकी भाभी जो है काफ़ी ज़्यादा परेशान रहती थी, डिप्रेस्ड में रहती थी। की बात रोज कर रहा हूँ। बनाने के लिए मना नहीं किए थे, बस तुमको बोले थे किसी के साथ वीडियो नहीं बनाना और क्लोज ना होने के लिए। वही क्लोज नहीं होने के लिए बोली थी एंड एक्चुअली मैं क्लोज हो गया था। तो उस वजह से आपकी भाभी जो है काफ़ी ज़्यादा एक लड़की से डिप्रेशन तो में नहीं, रहती थी। तुम बहुत लड़की से साथ ही क्लोज हुए थे, मतलब मेरे रहते हुए, वो भी झूठ। मतलब मैं जब भी तुमको कॉल करके ये पूछी, तुम मेरे को हमेशा झूठ ही बोला, मतलब एक दिन भी तुमने सच नहीं बोला। तो मेरी जो दोस्ती थी अक्सर मतलब लड़कियों से हुआ करती थी और काफ़ी हद तक मैं जो है उनसे क्लोज भी आ जाता था। तो ये चीज़ को देखते हुए जो है आपकी भाभी ने मतलब एक टाइम पे जो है मेरे से छुटकारा बनाने का प्लान कर लिया था, है ना, जब तुम्हारी शादी घर वालों ने फिक्स कर दी थी। तो बताओ दो क्या हुआ था आगे फिर। आगे क्या, मतलब मैं तो तुमको बोल रही थी कि मतलब मैं तुम्हारे लिए सीरियस हूँ और तुम अगर मेरे से शादी करोगे तब भी मतलब मैं सबसे लड़के भी मैं तुम्हारे साथ रहूँगी। पर मैं देख रही थी कि तुम ना मेरे को ठीक से टाइम देते थे, ना मैं तुमको कॉल करती थी अभी बिज़ी हूँ, और लड़ाई झगड़ा करते थे और मतलब फ़ोन काट देते थे। मैं रात को तुमको कॉल करती थी, रात के 1 बजे 2 बजे तुम बिज़ी रहते थे, दूसरे के साथ बात करते थे और मेरे को बोलते थे मैं तो सो गई थी, मुझे पता भी नहीं। पर मुझे पता है कि तुम मतलब मैं कॉल किया तुम्हारा नंबर बिज़ी है, या फिर तुम मेरे को ब्लॉक करके रखे हो, दूसरे से बात कर रहे हो, दूसरे फ़ोन से बात कर रहे हो, तुम्हारे पास 2-2 फ़ोन होता है। तो वही तो, हाँ, अंदर से मुझे ऐसा लगा कि शायद मैं जो चीज़ तुमको देना चाह रही थी वह तुम्हारे अंदर से वो चीज़ नहीं आ रहा है। तो मैं सोची कि ठीक है, मतलब तुम अगर यही चाहते हो तो फिर मैं कर ही लेती हूँ किसी और से शादी। घर वाले तो मुझे, जैसे कि बांग्लादेश में अक्सर होते हैं कि अगर हम लोग क्लास 10 कंप्लीट करने के बाद ही 2 लड़कियों को घर से ही मतलब शादी के लिए फ़ोर्स करते हैं या बोलते हैं। तो मेरे भी सेम ही, मतलब 2017 में मैं क्लास 10 कंप्लीट किया था, तो उसी टाइम ही मेरे को शादी के लिए बोल रहे थे। तो 2017 से मेरे को बोल रहे थे, पर फिर भी मैंने मतलब घर वालों को मना के बोले कि नहीं मेरे को पढ़ना है। उस टाइम तो हाँ ठीक है, मैं इंटर कंप्लीट किया, उसके बाद मैं यूनिवर्सिटी में बीबीए कर रही थी। तो फिर भी मैं इसको बहुत बार मौका दिया, बहुत बार बोले हैं कि तुम ये सब छोड़ दोगे तो मैं तुम्हारे लिए मतलब एक पैर पे खड़ी हूँ, कुछ भी कर लूँगी, पर अगर तुम ये सब नहीं छोड़ोगे तो मैं दूसरा शादी कर लूँगी। हाँ, बहुत मुझे मैं खुद को बहुत तकलीफ़ दिया, बहुत चोट दिया, बहुत
मैं खुद को ये मेरे को बोल रहा है कि इसको मैंने मारी पीटी, इससे ज़्यादा मैं खुद को तकलीफ़ दिया वो तो मैं मतलब इसको पता भी नहीं है। तो बांग्लादेश में तो मैंने मतलब खुद को जब मैं देखती थी ये मेरे को इग्नोर कर रहा है या बहुत कुछ मतलब बातचीत नहीं करना चाह रहा है, तो मैं खुद को बहुत तकलीफ़ दिया। तो इसके लिए मतलब मैंने जितना किया है तो इसको तो उतना नहीं पता है, पर मेरे हिसाब से अगर किसी और लड़के के मैं इसके ऊपर जितना एफर्ट लगाई थी उसको अगर 1% भी दिखाती तो शायद वो मेरे को सर पे चढ़ा के रखता। मेरे को तो ऐसा ही लगता था कि मतलब इसके लिए मैं तब जितना ये कर रही हूँ उतना वो मुझे नहीं कर रहा है। और इंडिया में आने के बाद भी इसने मुझे देखा है कि मैं मतलब कैसे ट्रीट किया था खुद के ऊपर। उसको तो किया है, वो तो गुस्से में किया था, पर खुद के ऊपर कितना ट्रीट किया है वो उसको पता है। पर सिर्फ उसने मुझे मतलब 10% ही देखा है, बाकी 90% तो मुझे पता है कि मैं खुद को क्या ट्रीट किया या टॉर्चर किया। वो भी खुद के ऊपर ही तो ट्रीट करना होता है, कैसे ट्रीट करते हैं खुद तो क्या बोल रहे हैं, इसका जब शादी फिक्स हुआ था ना, जब ये ठान ली थी कि भाई अब तो प्रकाश से दूरी बना लेना है ना, ठाने ली थी मतलब। मैं उसको जब मतलब उसने मेरे शादी के लिए प्रपोज़ल भेजा था और मेरे बहन लोग बातचीत कर रहे थे सभी लोग, तो मैं उसको बोला कि तुम्हारे बारे में A to Z उसको सब बता दिया, ठीक है। उसने तुम्हारा रील्स देखा, हाँ तुम्हारा रील्स देखा, तुम्हारा वीडियो, तुम लड़कियों के साथ वीडियो बनाते हो या कैसा, तुम्हारा सब कुछ मतलब A to Z वो तुमको मतलब देखा है। वीडियो वगैरह देखने के बाद वो मुझे बताता है ऐसा ऐसा लड़का है। मेरे दिमाग में बस मतलब वो तुम्हारे लिए जो बुरा बुरा शब्द अगर बोलता है तो वो मुझे मतलब लग जाता है कि तुम उसके बारे में ऐसा कैसे बोल सकते हो, वो जैसे भी है मैं उसे प्यार करती हूँ, यही बहुत है। मतलब आपको मैं बता रही हूँ, ठीक है, मतलब मेरा रिलेशन है, अभी भी है, मैं बात कर रही हूँ ऐसा। तो वो तो मतलब मेरे फैमिली के ऊपर बहुत फोर्स करने लगा। जब इसका शादी जो है ऑलमोस्ट फिक्स हो चुका था एक लड़के के साथ, तो भाई इतना ज़्यादा हम डिप्रेशन में चल गए थे ना, इसको पता ही है। और उस टाइम जो है ये हमको इग्नोर करना स्टार्ट कर दी थी बदला ले रही थी मेरे से। भाई साहब हमको उस टाइम सीरियसली लगा था हम जो है अपना प्यार खो चुके हैं। और उस टाइम का जो फीलिंग था ना बता नहीं सकते हम, कि जब हम सोते थे तो इसके बिना हम सो नहीं पाते थे, क्योंकि आदत हो गया था। ये तो भाई बिजी रहती थी अगला के साथ, क्योंकि इसका शादी फिक्स हो गया था और वो लड़का जो है इसको बात नहीं करने देता था हमसे, है ना। क्यों देगा, कौन देगा ऐसा। हाँ क्योंकि शादी मतलब फिक्स हो गया है। और तुम मुझे दोगे अभी मैं किसी और लड़के से बात करूँ ये करूँ तो, और फैमिली जो है दोनों तरफ से इन्वॉल्व हो गया है। वो जो लड़का था इसको व्हाट्सअप, इंस्टाग्राम, स्नैपचैट, मतलब जितना भी जरिया था हम लोग एक दूसरे से बात करने का, सारा मतलब इसको जो है अनइंस्टॉल करवा दिया था। तो बहुत ज़्यादा हम डिप्रेस में चले गए थे और उसके जिम्मेदार जो हैं हम खुद हैं, क्योंकि जब ये हमको टाइम दे रही थी, जब ये मेरे से बात करना चाहती थी, तो उस टाइम हम इसको वैल्यू नहीं करते थे। ये भी तो बोलो, उसके बाद तुम शादी फिक्स होने के बाद तुम्हारा हालत कैसा हुआ, उसके बाद तुमने रोया धोया हाँ। उसके बाद में तुम्हारे एक आंसू की वजह से अच्छा उसके बाद ना मैं कहने का दोस्तों यही मतलब है कि आपकी भाभी का जो है ऑलमोस्ट मतलब रिश्ता पक्का हो गया था, जिसकी वजह से हम जो है बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में चले गए थे और बहुत टाइम मतलब रोए भी थे इसके लिए। मेरा जो शादी फिक्स हुआ था उसके बाद मतलब 1-2 महीना मैं इससे बात नहीं किया, अच्छे से नहीं की, करती थी बीच बीच में, मतलब बीच बीच में करती थी। तो तो 1-2 बार जब मैंने इससे बात किया और मैं तो उसको बोली कि हाँ अभी तो शादी कर ही लेंगे ऐसा। तो ये तो पहले मुझे मजाक सोच रहा था इसको, मतलब इसका बर्थडे में मैं इसको मतलब विश करने के लिए कर रही थी, कॉल कर रही थी, ये उठा नहीं रहा था, ये मेरे को इग्नोर कर रहा था, चिल्ला रहा था, तू तरक्की भी किया है। तो मुझे बहुत ज़्यादा मतलब बुरा लगा है। तो मैंने मेरे फ़ोन में मतलब मेरे जो जिसके साथ शादी फिक्स हुआ था उसने मुझे बोला कि इसके साथ कांटेक्ट ना करने के लिए, जितने भी सोशल मीडिया के ज़रिए था इससे बात करने का, मतलब सब कुछ मैं अनइंस्टॉल कर दिया। और मेरा दिमाग जो है तब ख़राब हुआ था जब लड़का ने भाई इसके साथ फ़ोटो जो है पोस्ट कर दिया था। मतलब एक साइड आपकी भाभी का फ़ोटो था, एक साइड उस लड़का का फ़ोटो था और उसने इंस्टाग्राम पे पोस्ट कर दिया था। तो मेरा दिमाग जो है पूरा हिल गया था और साथ ही साथ उसने जो है इसका आईडी से मेरे को अनफॉलो कर दिया था, है ना। तो बहुत बड़ा झटका पड़ा था, पूरा मतलब हम डिप्रेशन में चल गए थे। कुछ समझ में नहीं आ रहा था क्या करे क्या नहीं। मतलब उस टाइम हमको लगा कि भाई क्या होता है प्यार और क्या मतलब खो दिए हम। मतलब उस दौर को जो है हम बयान नहीं कर सकते हैं, बस इतना ही बोल सकते हैं। तो इसके साथ मेरा 3 साल जब रिलेशन था
मेरे शादी फिक्स होने के पहले तक। ना इसको मैंने अपने लिए इमोशनली देखा, ना ये मेरे लिए कभी रोया है, ना मतलब कोई भी चीज़ मतलब इफेक्ट ही नहीं लगाता था ये मेरे ऊपर, हमेशा इग्नोर करता। पहले पहले मतलब बात करता था और मतलब अच्छे से करता था, टाइम देता था, उसके बाद इग्नोर करने लगा है धीरे धीरे। जब मतलब मैं सीरियस हो गई थी, मैं उसको यही बोले थे अगर तुम मेरे से शादी करोगे तब भी हम रिलेशन में आएंगे, नहीं तो रिलेशन में नहीं आएंगे। जो बंदा मेरे लिए सीरियस ही नहीं है, जो अपने साथ लड़की रख रहा है, उसको जिसके साथ खुशी मिला है तो उसके साथ ही रहना चाहिए, फिर मेरे को छोड़ ही देता। फिर ये तो मेरे को चलो, जीमेल में मैसेज किया था और मैं फिर से इंस्टाग्राम इंस्टॉल करके इसको मतलब कॉल वगैरह किया, क्योंकि मैं इंस्टॉल कर दिया था। उसके बाद फिर से कॉल वगैरह करने के बाद मतलब मेरे को एक वीडियो भेजा है मतलब रोने वाला, तो मैं वो देख के सुबह उठ के, वो भी सुबह 5 बजे भेजा है। मुझे खुद नहीं पता था कि मतलब रात भर तो मैं बात किया था उससे ही जिससे मेरा शादी फिक्स हुआ था, तो मुझे पता भी नहीं था। और ये मेरे को कॉल भी किया था, मुझे वो भी नहीं पता था। तो सुबह उठ के मैं देख रही थी कि 5:30 बजे एक वीडियो आया था मेरे फ़ोन में, तो देख रही थी इसके मतलब रोने वाला वीडियो। तो रोने वाला मैं सोच ही नहीं थी कि मतलब ये मतलब आंसू कैसे इसका गिरा, क्योंकि मैंने 3-4 साल में एक भी बार नहीं देखा कि इसके आँख में आंसू, या कभी भी मतलब दया भी होता है ना सामने वाला के ऊपर, ये भी नहीं देखा इसके चेहरे में। वीडियो देखे मैं खुद शॉक हो गई, इसको कॉल किया। कॉल करने के बाद इतना रोया इसने, इसको मतलब मैं बोल रही थी कि क्यों रो रहा है अब, मतलब अभी रोना ही क्यों है, कि अगर तुमको मेरे से छुटकारा ही पाना है तो फिर ठीक है, जाओ तुम वीडियो बनाओ, उधर ही लड़कियां हैं तो बनाओ वीडियो, रहो उनके साथ ही, तो मेरे साथ रहने की ज़रूरत नहीं है, मत रो। उसके बाद मैं पूरा रात सोची है, सोचने के बाद मेरा जिसके साथ शादी फिक्स हुआ था उसको मैं बोला कि मैं शादी नहीं करूँगी, मेरे घर में मैं बोल दिया था कि मैं नहीं करूँगी। तो उसके बाद मैं बोली कि मैं इससे प्यार करती हूँ, कि इससे ही मैं करूँगी शादी, मैं आपसे नहीं कर सकती क्योंकि नहीं होगा। तो वो लड़का तो जो था वो थोड़ा चिढ़ गया था, और वो मेरे बहनों को कॉल वॉल करके बहुत ज़्यादा मेरे को भी बहुत चिल्लाया, मेरे बहनों को भी बहुत कुछ बोला है, और सब आके मतलब मेरे ऊपर चढ़ गया है। पॉइंट ऑफ व्यू से वो अभी अपने जगह पे सही है कि कोई भी नहीं चाहेगा कि अपना फियांसे हो या फिर उसने शादी ये करने की। मैंने ऐसा नहीं कि हाँ मैं शादी करूँगी, ऐसा नहीं बोले थे वो लोग, किए थे और मुझे बोला कि बात करने के लिए, ठीक है मैं बात कर रही हूँ, क्योंकि इसके साथ तो ऑलरेडी मेरा उस टाइम ब्रेकअप जैसा ही हो गया था कि हाँ ठीक है अब तो मैं कर ही लूँगी शादी। क्योंकि इसको जब मैं बोली थी कि मेरा शादी फिक्स हो गया है या घर वाले शादी के लिए बोल रहे मैं शादी कर लूँगी, तो ये मजाक मजाक में बोला है कि हाँ ठीक है कर लो, कर लो, हाँ कर लो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा तो मजाक में ही ये ऐसे बोल रहा था, तो मुझे तो बहुत ज़्यादा ये सीरियस ही नहीं लिया था। तो उसके बाद ही इसका रोना धोना देख के ही मुझे पता चला कि चलो कम से कम लड़का को अभी पता चला है कि ये मुझसे प्यार करता है। रियलाइज़ होने में थोड़ा टाइम लगा। हाँ, क्योंकि कभी वो एफर्ट नहीं लगाया था मेरे लिए। सच में हमको जो है ना इसका जब शादी फिक्स हुआ ना तभी जाके हमको रियलाइज़ हुआ कि हम एक्चुअल में मतलब इससे प्यार करते थे। तो शुरुआत में तो हम भी सीरियस नहीं थे उतना, क्योंकि इसके घर वाले भी जो है इसको फोर्स करते थे शादी करने के लिए, तो हम बोल भी देते थे इसको कि हाँ तुम शादी कर लो। और उस टाइम सही में मेरे अंदर जो है वैसा फीलिंग्स नहीं था, बट 2023 में जब इसका शादी फिक्स हुआ था तब जाके हमको रियलाइज़ हुआ कि भाई हम जो है रियली में मतलब प्यार करते हैं इससे। क्योंकि बोले ना उस टाइम का फीलिंग्स मेरा जो है बहुत ज़्यादा बढ़ गया था इसके लिए। अगर हम शायद इसके लिए रोते नहीं तो शायद ये किसी और की पत्नी होती आज के टाइम में, ना ही ये आती। तो हम रोए थे एक्चुअल में, और बहुत गंदे तरीके से रोए थे, बहुत मेरा बुरा समय था उस टाइम। तो उस चीज़ को ये देखी और इसको भी मतलब अंदाज़ा हुआ कि हम जो हैं सच में प्यार करते हैं इससे। और ये तो करती ही थी, बस इसको इशारा चाहिए था एक मेरे तरफ से कि हाँ भाई तुम प्यार करते हो कि नहीं। तो मेरे रोने के कारण इसको जो है मैं इसको शादी फिक्स होने के टाइम भी मैं इसको बोले कि तुम अगर एक बार बोलो कि हाँ तुम मुझसे प्यार करते हो और शादी करोगे, मेरे साथ रहना चाहते हो, तो मैं शादी तोड़ के भी आ जाऊंगी। तो ये सीरियस ही नहीं लिया। तो पता नहीं आप लोगों को मतलब समझ में आया होगा कि नहीं, है ना, क्योंकि बहुत ज़्यादा हम लोग चबड़ चबड़ कर दिए है कि चोर नहीं। चोर के मतलब बहुत ही लंबा स्टोरी है और बहुत ज़्यादा ही लंबा स्टोरी घुमा है। हुआ हाँ, बातें हैं, और इतना सब डिटेल्स में तो बोल भी नहीं सकते। तो दोस्तों कहने का यही मतलब है कि आपकी भाभी का जो है रिश्ता तय हो चुका था ऑलमोस्ट, और उस रिश्ता को जो है ठुकरा के मेरे लिए इंडिया आ गई। तो इस वजह से जो है ये मेन कारण यही हो गया एक तरह से कह लो, और दूसरा कारण हो गया लॉयल्टी। यही कारण की वजह से जो है मैं मतलब एक बांग्लादेशी मुस्लिम लड़की से मैंने शादी किया। तो आई होप कि अब जो है आप लोग सवाल नहीं करोगे।
बाकी तो बहुत सारे बात है। बात तो बहुत सारा है ना। हाँ, डिटेल्स में तो अभी नहीं बोल सकते इतना सारा। एक वीडियो में वो भी, क्योंकि वीडियो जो है काफ़ी ज़्यादा लंबा हो जाएगा। और उसकी वजह से इसको तो ऐसा नहीं कि कुछ नहीं हुआ। हाँ, मैंने बहुत इसको पीटा है, मारा है, क्योंकि इसने मेरे साथ गलत किया है। इसीलिए ही ये गलत के लिए बोलते हैं ना, कोई गलत करे तो उसका सज़ा मिलना चाहिए। तो इसको तो मिला है, पूरा नहीं मिला, आधा ही मिला है। आधा तो मैं चाहती हूँ कि अभी भी दूँ। जब भी मुझे याद आते हैं तब भी इसको पीटने का मन करता है, पर मैं बोली कि ठीक है, चलो छोड़ो, बेचारा लड़का है, क्या कर सकते हैं। तो ब्लॉग को जो है दोस्तों यहीं पे एंड करते हैं। आशा है आपको आज का ब्लॉग जो है पसंद आया होगा। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए जोहार।